कि मौत में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया और रहमत जिस पे उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया। ये आ रहे हैं इनने कॉमन मैन झुमके प्रोग्राम में आके पूर्वज और पुरखों को गए। ना मैं मध्य प्रदेश का हूँ, ना मैं भोपाल उपल का रहने वाला हूँ। गलती से पैदा मैं कहीं और हो गया था, लेकिन साला जब से आपसे मिला हूँ मैं मराठी हो गया। प्रमोद सर ने ये कर दिया। प्रमोद सर मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बहनों मैंने कुछ नहीं किया है। अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को समझाता हूँ, सजाता हूँ। किसी को काम वाला तो किसी को बेकार नजर आता हूँ। जिंदगी को जिंदा दिल बनाता हूँ, उसे और भी खूबसूरत सजाता हूँ। और जो किसी काम के भी नहीं है उसे भी MIL में 140 इतना ही काम है। सुंदर सुर को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। और जो नए नए आए हो ना, पीछे से चमका रहे हो बड़े बड़े मोबाइल। सुंदर सुर को साज बनाता हूँ, नए नए जो आते हैं नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतें, फिर उन्हें जमाने बदलने की आवाज बनाता हूँ। और जाए कोई चांद पे बना ले बुर्ज खलीफा। अभी मेरे को हर्षल बोल रहा था 2 पैक मार के आ गए, तू 4 पैक मार के बुर्ज खलीफा जा। तू गुटखा खा के जा, तू दारू पी के जा, जा तू चांद पे जाए बुर्ज खलीफा। मैं कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूँ। ये करियर ओरिएंटेड सेमिनार है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो अगर मैं आपके लिए चंद शब्द बोलूं और उसमें आपको लगे आपके दिल से आवाज यस आ रही तो जरूर दीजिएगा। कि आप अपने करियर के लिए सीरियस है, यस और नो? आप अपने भविष्य के लिए सीरियस है, यस और नो? आप अपने घर की जिम्मेदारी को लेकर सीरियस है, यस और नो? आपको समाज की कुरीतियों और भेदभाव से कोई मतलब नहीं, यस और नो? आप अपने भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, यस और नो? और आपको इस सेमिनार से कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ भविष्य जुड़ी हुई चीज जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाए, उसे आप देखने के लिए आए हैं, यस और नो? और अगर इस बीच में आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो आप उसे सजा देकर उसको उसकी औकात दिखाएंगे, यस और नो? कोई बीच में कमेंट मारेगा तो फैसला हर्षल और धर्मराज नहीं करेंगे, फैसला मैं तुम सब पे छोड़। कोई बीच में 4 कमेंट मारेगा, कोई डायलॉग मारेगा तो फैसला हर्षल धर्मराज और ये सामने वाले उठ के नहीं करेंगे, फैसला तुम उठ के कर देना। मेरा साथ तुम्हारे बोलो, फैसला मंजूर है, यस और नो? आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। अमरावती वालों, गर्मियां तो बहुत आती है, लेकिन इस गर्मी में जो MIL के नॉलेज की बरसात है, साला ये फिर कभी नहीं होगी। फैसले के लिए तैयार हैं? बैठ जाइए, मैं ऐसे ही चालू रहूंगा और बैठने का मौका नहीं मिलेगा आपको। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए यहाँ के फ्रंट लाइन के लीडर के लिए, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और चंद बातें बोलिए मैंने, अगर कोई डिस्टर्ब किया तो फैसला किसे लेना है? एक्शन किसे लेना है? और उस मैं में मैं भी शामिल हूं, मैं भी शामिल हूं। मेरा शुरू से एक सिद्धांत रहा है मेरे भाई, शुरू से एक सिद्धांत रहा है, जो सीरियस है मैं उसके साथ खड़ा हूं। मजबूर की आवाज बनो, कमजोर का साहस बनो, जिसे ताकत की जरूरत है उसकी ताकत बनो,
और जो मजाक कमेंट मारे उसे उसकी औकात भी दिखा दो। क्या मैंने सही फरमाया? आप मेरा साथ देंगे? दोस्त, आपके बीच आकर मैं धन्य हो गया। आपके जैसे प्यारे प्यारे दोस्त, इतना रिस्पेक्ट और सम्मान देने वाली जनता, और अपने करियर के लिए इतनी गर्मी में भी पैसे लगाकर आए हैं, दूर दूर से आए हैं, क्योंकि वो सीरियस है। ऐसे लोगों को पाकर पूरे हिंदुस्तान भर में सेमिनार लगाए होंगे मैंने। कल मैं गोंदिया में था, वो भी महाराष्ट्र में ही आता है, नागपुर के रास्ते से आया हूँ। आज सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे और बिट्टू ने 160 की रफ्तार में कार चलाई। मैं बोला अमरावती पहुंचना है, कहीं और नहीं लेके जाना, अभी सेमिनार लगाना है। उन्होंने बोला लोड मत लो, गडकरी जी की सरकार है, हाईवे ऐसे बने कि 200 ही भगाओगे तो फर्क नहीं पड़ता। मैं रेली बोलूंगा, भारत सरकार में एक ऐसा मंत्री है, बिल्कुल मेरे बोलने में बीजेपी को वोट मत देना, ना कांग्रेस को देना, ना आम आदमी पार्टी को, ना एनसीपी को देना, जिसमें तुम्हारा दिल करे उसको देना, जो तुम्हें सही लगे। और मैं अभी तुम्हारे यहाँ आया और ये जो नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे मैंने देखा, सर ये जो 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया है ना, मुझे लगता था कि एक दिन पहले आना चाहिए अमरावती। हर साल तो मैं आने वाला नहीं हूँ, साला सुबह निकलूंगा, दोपहर में सेमिनार लगा के शाम को वापस। क्या बनाया है यार! अगर किसी को विकास देखना है तो महाराष्ट्र की धरती पे आकर देखे, सिर्फ जोश नहीं, मतवालों की धरती। बहुत टिम डाउन करेंगे पवार साहब, हम अपना यही है। 13-14 साल हो गए टिम डाउन करते करते, 14 साल हो गए भाई यही काम करते करते। रात बदली शहर बदला, कल मुलाकात करनी है तो भोपाल आना पड़ेगा, परसों मुलाकात करनी है तो भोपाल के इवेंट में आना पड़ेगा। और तुम बोलो साहब 21 तारीख को कहाँ मिलोगे, तो अपन दुबई में मिलेगा, अपनी फ्लाइट है वहीं आना पड़ेगा। मैं क्या बोलूं, आया तो ऐसे फूलों की बारिश ये और वो, मैं धन्य हो गया। मैं यहीं से आपके माँ बाप को प्रणाम करता हूं, इतने अच्छे संस्कार, ये तहजीब में बैठने का संस्कार, रिस्पांस देने का संस्कार, बात रखने का संस्कार। सीट नहीं मिली है, नीचे बैठे हैं फिर भी एक बार भी कमेंट नहीं कर रहे, ये संस्कार। सीखने का संस्कार, भीड़ में गर्मी से त्रस्त है फिर भी एक लगन है, नहीं सर कितनी गर्मियां तो आई, वो संस्कार जिन माँ बाप ने आपको दिए हैं ना, मैं धन्य समझता हूँ ऐसे माँ बाप लोगों को जिन्होंने आपके जैसे खिलखिलाते चेहरे पैदा किए हुए हैं, या खिलखिलाते ऐसे नौजवान दिए हैं जो आगे आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान और देश का भविष्य बदलने वाले। एक बार अपने अपने माँ बाप के लिए जोरदार ताली बजाएं। क्या कहूं तुम लोगों के लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं भाई। कहते हैं हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के सिर पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते, हर पर्वत पे मणि माणिक नहीं होते, हर हाथी के सिर पे मुक्ता मणि नहीं होती, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। अरे सेमिनार तो बहुत होते हैं हिंदुस्तान में, पर अमरावती जैसी ऑडियंस हर सेमिनार में नहीं। हाँ देखा जो तुझे यार, तो दिल में नहीं बची गिटार। गिटार बजा के क्या मिलेगा, चिल्लर थोड़ी लेना है। ये जिनका ना टन 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 टन। अभी बिट्टू बोल रहा था, लैला बाबू तो जादू टोना, सोना जादू टोना, अदरक लहसुन पुदीना, ये नया था। अब सोचो हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी बहनें वो ऐसी होंगी, तुमको लगता है इनको कोई मार्केट में बिगाड़ पाएगा? ये पहले से फायर हैं, ये पहले से फायर हैं। इनको माँ बाप को सिर्फ इतना ही बोलना, बेटी थोड़ी कंट्रोल में रहा कर, एक आध को चिपका उपका मत देना तेरे अंदर। मेरे दोस्त कहते हैं आदमी के अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पर एक सही दिशा के अंदर होना चाहिए। कहता गर्मी जरूरी है,
मारपीट में निकल जाए तो आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। ज्ञान में लग जाए तो टॉपर से जोड़ दिया जाता है। परीक्षा में लगा दिया जाए तो उत्तीर्ण हो गया, नौकरी चाकरी की तैयारी कर रहा है, वहां से जोड़ दिया जाता है। कपड़ों में लगा दिया जाए तो फैशन से जोड़ दिया जाता है। मार्केट में 4 काम कर ले तो रोजगार से जोड़ दिया जाता है। और अगर वही कर्मी अपने भविष्य को बनाने के लिए लगा दिया जाए तो स्वरोजगार से भी जोड़ दिया जाता है। स्वरोजगार से। मैं वही हूँ जिसका फोटो चिपकाया है इनमें, बस थोड़ा सा बियर्ड चेंज हो गया, लुक में चेंज कर चुका हूँ। मैं वही हूँ जिसके बारे में बात कर रहे थे। आपने देखा बहुत सारे लोग आए, हर आदमी परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने भाड़े में किराए में नहीं बुलाया। कई होता है ना, पता नहीं कहाँ से आया, किराए से तो नहीं आया। किसी को अच्छे से माइक पकड़ते नहीं आ रहा था, कोई चलते चलते भूल जा रहा था क्या बोलना है, कोई फोटो खींचने में ही बिजी था, किसी को बोलने में ना ऐसे हो रहा था, पता नहीं बोल पाऊंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी बोल रहा था। मेरे दोस्त ये बताता है, चाहते तो 5-5 हजार रुपए किराए में कलाकार लाके यहाँ खड़े किए जा सकते थे। चाहते तो 10-10 हजार में इंडिया में बिकते हैं यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर, उन्हें लाके खड़े किया जा सकता था। लेकिन हमारा मजा तो इसी बात में ही आ जाता है कि भीड़ से जब ऐसे सुनहरे चेहरे निकल कर आए, वो अच्छा बोले बुरा बोले, कम हाइट में बोले ज्यादा हाइट में बोले, मराठी बोले इंग्लिश बोले हिंदी बोले, और अपनी बात पूरी वजनदारी और विश्वास के साथ इस प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। ये सच्चाई वाली बात हमारे लिए सबसे बड़ी है। This is Pramod Singh, by qualification I'm a mechanical engineer. हिंदुस्तान के टॉप 100 कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है मैंने। मध्य प्रदेश का टॉप 5 का कॉलेज है, मेट्रो सिटी भोपाल में मैं रहता हूँ। जी हाँ, ये वही शहर है जहाँ कहावत है पत्थर मारो तो इंजीनियर को पड़ता है, इतने पढ़ने वाले। हाँ, मैं उसी शहर से हूँ जहाँ ये डायलॉग है, पत्थर मार दो, भीड़ में ऐसे पत्थर उछालो, जिसको भी पड़ेगा तो आंख बंद करके बोलना इंजीनियर, क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग के अलावा कोई कुछ करने आता ही नहीं। 117 इंजीनियरिंग कॉलेज जब मैं करने गया था एक शहर के अंदर, 117 इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉन टेक्निकल अलग, मेडिकल वाले अलग, 117 इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरी भर्ती कराई गई। और जहां मुझे ये बात समझाई गई, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा, इसका मतलब तुम्हें ही बताया गया था, फिर तो तुम मेरे जैसे ही हो। मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, मुझे भी सिखाया गया युगबोध और शिवलाल प्रश्न बैंक और 2020, जिसने रट लिया वो जिंदगी की 2020 निकालेगा। तुम्हारे साथ ऐसा था क्या? मेरे साथ भी ऐसा था, बिल्कुल मैं सही जा रहा हूँ। मैं आपके बीच से हूँ और आप मेरे जैसे ही हैं। लगा भोपाल में इंजीनियरिंग करने, फैमिली बैकग्राउंड लो मिडिल क्लास। आज लोगों को लगता है इन्होंने ये कर लिया, यूट्यूब में दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम में 20-20 हजार फॉलोवर है, आपकी रील को 1-1 लाख लोग देख लेते हैं, यूट्यूब में दुनिया भर के चैनल बने हुए हैं, नाम प्रमोद सिंह डालो तो खुल जाता है। मेरा उसमें से कोई भी ऑफिशियल नहीं है। आप यूट्यूब में अगर मैं मिलूं तो वो मेरा वीडियो है, पर मेरा कोई चैनल नहीं है। ये बात इसलिए भीड़ से बता रहा हूँ, कई लोगों ने मेरे नाम से लोगों को पैसे मांग लिए और लोग दे भी दिए। आता है ना फेक वाला मैसेज, पहले प्यार से पूछता, सर नमस्ते कैसे हैं, बोला बहुत बढ़िया सर, वो फोन पे गूगल पे तो चलाते होंगे, हॉस्पिटल में फंसे 2000 ट्रांसफर कर दीजिए। फिर मेरे को हर हफ्ते स्टेटस में लगाना पड़ता, अरे मैं खुद ही आईडी नहीं चला रहा हूँ तो मांगूंगा कहाँ से। भाई साहब, वो यूट्यूब के जो व्यूज हैं, वो जो चैनल्स हैं, वो मेरे नहीं है, वो वीडियोस मेरी हैं, वहीं से ही आया हूँ। पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, या वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जी हाँ, मैं वही शख्स था जो 4 लोगों से बात करने में शर्माता था। मैं वही शख्स था जिसके यहाँ अगर बिजली का बिल भरना है तो 4 बार जब लाइनमैन आके बोलते थे ना कनेक्शन काट देंगे, पैसे तो 3 महीने हो गए, तो डर के कारण हम 1 महीने का दे दिया करते थे। जिसे जूते तब दिए जाते थे जब ऊपर के छिलके उधरते, वो नहीं, तल्ला घिस जाए और 2-4 छेद हो जाए तब दिए जाएंगे।
नए कपड़े की फरमाइश तब होती थी जब पुराने कपड़े में 3 बार तुरपाई हो जाती है, सिलाई। जब कॉलर की धज्जियां उड़ जाएं तो पलटा के सिल लो और उसके बाद आपको नया कपड़ा मिलेगा। स्कूल की ड्रेस साल में 1 बार दिलाई जाती थी, वो भी दिवाली के कपड़ों के रूप में, बाकी साल भर आपको वही चलाना है। मैं वही हूं, मैं वही था जिसे फीस मांगने पे हर बार एक बात बोली जाती थी कि हम एक साथ भरेंगे, हम बड़े लोग एक साथ फीस भरेंगे। कभी माँ ने ये बताया ही नहीं, पैसे होंगे तब तो भरेंगे। झटका मार देती थी। क्या करें, बापू नहीं है ना मेरा, 1.5 साल की उम्र में गुजर गया। बहुत मुश्किल होता है। ये जो चमका रहे हैं ना आजकल, अभी मेरे को हर्षल अफसर 2 बंदे पी के आ गए थे। पी के पैसा आया होगा कहीं से, चाहे 2 नंबर का होगा, चाहे कहीं चोरी का होगा, कहीं बाप ने दे दिया होगा। अकड़ है ना आदमी के अंदर, तेरे को मैं बता दूंगा, तेरे को खड़े नहीं हो पा रहा पैर से, तू बताएगा क्या? 400 आदमी है, 100 ग्राम भी लेके गया तो वजन कम पड़ जाएगा। अकड़ है ना आदमी, ये जो अकड़ है ना आदमी की अकड़, ये तभी तक है जब तक पीछे कोई बाप नाम का हाथ सिर पे। सही है। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लोग कदर नहीं करते अपने माँ बाप की, ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप मेरे सेमिनार में सिर्फ MIL लेकर नहीं जाएंगे, आप मेरे सेमिनार में अगर आए हैं ना तो जिंदगी कैसे जीनी है और एक संस्कारी पुरुष कैसे होता है, देश समाज और घर के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां, आप ये वाली अर्थ की बात भी जरूर लेकर जाइए। ये जो अकड़ है ना, ये काम है भाई, बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। ये तो 10 रुपए लगाया है ना तूने, ये किसके हैं जरा देख, वो आए कैसे। वो धूप में मिट्टी फेंकने गया था क्या, धान काटने गया था क्या, काट के तेरे लाया और तूने कहाँ उड़ाया? भाई बहुत टेंशन है, तेरे को क्या पता। और आजकल तो बताया इधर बात करते हैं तो साला इधर से लाल लाल टपक जाता है। लड़कियों को यहाँ लगे तो समझ में आता है, तेरा कौन सा लिपस्टिक? ये कौन सा नया फैशन है, यहाँ लिपस्टिक लगता है, इधर से निकलता है, इसको कौन सा फैशन बोलते हैं? और उसको लगता है मैंने जिंदगी में भगवान जाने कौन सा काम कर लिया। अबे कुछ नहीं कमाया, ऐसे लोगों को हमारे इंजीनियरिंग की भाषा में चिरकुट बोलते थे। ये जो हरकत है ना, क्या बोलते हैं आप इसको? चिरकुट, लोफर, और क्या बोलते थे? आवारा, टपरी, और क्या बोलते थे? छपरी, छपरी। मैंने बोला ना ऑडियंस मेरे साथ आ गई है। इधर है ना, इधर वाला लिपस्टिक, और उसके बाद आओ। अरे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया क्या है, इधर से निकल। भाई भगवान ने इंसान बनाया है, चाहता तो कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, जानवर बना सकता था, अरे कुछ भी बना सकता था। इंसान ही क्यों बनाया, सोचा कभी? उसको भी भरोसा है कि जिंदगी में कुछ करेगा, और अफसोस 2 पैक मारने के बाद तू उसको ही गाली बकता, साले पैदा कहाँ किया है मेरे को? 3 पैक मारने के बाद तू मेरे बापू हो, साले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, तू मेरे बापू है। 4 पैक मारने के बाद इनको खुद ही नहीं पता ये कहाँ सोए थे, इनको लगा मखमली गद्दा है। आइरा क्या बारिश मार रहा है, 2-4 बूंदे, आँख खोल के देखा तो कुत्ते ने टांग उठाई। भाई साहब, बात तीखी हो लेकिन सही हो तो चलेगा। मैं सारे लोगों के साथ चलता हूं, बात तीखी हो सही हो चलेगा, बात मीठी हो लेकिन संस्कारों के खिलाफ हो साला नहीं चलेगा। जो गलत है
वो बंद कमरे में भी गलत है, सेमिनार में भी गलत है, निजी जिंदगी में भी गलत है, रिश्ते में भी गलत है, और पीना गलत था, गलत है और साला गलत रहेगा, और मैं इसका विरोध करता हूं। भाई साहब, आधा काम कर दिया मैंने आप लोगों का। वीडियो सुना देंगे घर में तो काम हो जाएगा। नहीं, मैंने देखो, एक वो है दिन भर काम करके आया तो थकान मिटा रहा हूँ इसलिए 2 पैक मार दिया। हे भगवान, तो साइंस की इतनी गोलियां काहे की नहीं बनी है? तुमने तो डॉक्टरी की डिग्री फेल कर दी। साला 2 पैक में थकान खत्म। अरे 5 साल MBBS किया है, 2 साल इंटर्नशिप किया है, 2 साल MS किया है, 1 करोड़ रुपए लगाया, और तू 15 रुपए का ठर्रे में बोलता है साला तेरी डिग्री बेकार, थकान खत्म। क्या है ये? अरे ओकेजनली समझ में आता है कि शादी में एक दिन गए थे, ठीक है, लेकिन सुबह वो आंख खुले और समझ में आए जिसको तू रात में मखमल समझ रहा था वो नाली का किनारा था। बराबर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्यों मजा नहीं आया? बात संस्कारों की है यार, आदमी को संस्कारी होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप यहाँ अकेले बैठे हैं? आप अकेले नहीं आए हैं, आपके माँ बाप की उम्मीद भी इस चेयर में बैठी है तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारे भाई बहन की उम्मीद भी बैठी है इस चेयर में तुम्हारे माध्यम से। तुम्हारे पूरी पढ़ाई में किए गए खर्चे और उसके बाद बनने वाला करियर, वो भी इस चेयर में बैठा हुआ है तो उम्मीद के माध्यम से। रिश्तेदारों की वो फड़फड़ाती आंखें देखते हैं जिंदगी में तू कहां तक जाता है, वो वाली आंखें भी यहाँ बैठी हुई है तुम्हारे साथ। और वो लोगों का कमेंट देखते हैं, बड़ा आया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सुना है जूते सिलने वाले का बेटा ज्यादा शोरूम तक जाता है, टीचर का बेटा एक नौकरी कर लेगा, किसान का बेटा 10-25 हजार नौकरी कर लेगा। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, बड़े सेमिनार में जाता है। देखते हैं वो देखने वाली आंख भी तुम्हारे साथ इस चेयर में बैठी हुई है। याद रखना, प्रोग्राम को अकेले सुनने नहीं आए हो, तुम्हारे कंधों में ना जितना मैंने बोला है इन सब का भार लगा हुआ है। दिमाग के और आंख के चक्षु खोल कर सुनना, यार क्या बात हो रहा है, और जो बात आपके दिल को छुए उसमें जोरदार तालियां और तड़कता भड़कता रिस्पॉन्स दीजिएगा। एक ऐसी फैमिली से था, बहुत मुश्किल है। यहाँ कितने लोग हैं जिनके पापा एक्सपायर हो गए? 10, 12, 12 लोग। 450 में से 12-14 लोग हैं जिनके पापा एक्सपायर कर गए। 1.5 साल की उम्र में किसके पापा एक्सपायर किए? 1, 2 लोग मेरे साथ, 3 लोग मेरे साथ आ गए। मेरे दोस्त एक बात तो बताऊं मैं, मेरे दोस्त, ये जो अकड़ आदमी के अंदर होती है ना, ये उसी पैसे की होती है, उसी सपोर्ट की होती है जिसे हम बापू या पापा के नाम से पुकारते हैं। जब वो हाथ सिर से जाता है, उन 12-14 लोगों से पूछना जिनने हाथ खड़ा किया था कितने हफ्ते तक रोए होंगे, और उन 3 लोगों से पूछना जो मेरे जैसे हैं जिन्हें यही नहीं पता चला कि बाप होता क्या है, उम्र ही नहीं थी समझदारी वाली। मैंने अपने बड़े भाई में अपने बाप को देखा है, बड़े भाई ने बचपन से होटल में पाया है मैंने अपने आप को। आई एम होटल गाय, बिल्कुल वही। अब तुम आना, वो छपरी, वो टपरी, वो चिरकुट, वहीं से आया हूं मैं, वही थी मेरी वास्तविक पहचान। उन्हीं लोगों के बीच में रहता था, चाय समोसा बेचता था साहब, चाय समोसा। 5 रुपए की चाय में भविष्य देखा है, वहीं से फीस भरी है मैंने मेरी। होटल में खाई जाने वाली 90% मिठाइयाँ, समोसा, कचौड़ी, स्वीट्स, नमकीन सब बनाना आता है, वही बना के अपने आप को और अपने घर को दोनों भाइयों ने मिलकर पाला है। 5 बजे दुकान खोलता था, 10 बजे अपने स्कूल जाता था, 4 बजे स्कूल से वापस आता था। सब खेलने कूदने जाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं घर में ना जाकर होटल जाया करता था। भाई इंतजार कर रहा हो। दोनों भाई मिलके 11 बजे रात तक होटल खोलते थे।
शटर गिराते, वापस आते, अब सेशनल असाइनमेंट होमवर्क पूरा करने का टाइम होता, 1-1:30 बजे सोते और सुबह 5 बजे फिर उठ के खोलना पड़ता, क्योंकि स्टेशन के बगल की दुकान थी। कोई 5 रुपए की चाय पीता और 4 गाली वगैरह देता, बोलता छोटू इधर चाय लेके आ, सारा उधर गाड़ी में स्टैंड लगा के बैठा, वहां भी चाय देने जाना पड़ता है ऐसे लेके। 6 गिलास आती है ना उस कैरेट में, वो लेके घूमा करता था, एक हाथ में केटली और एक हाथ में गिलास। अभी मेरे को कई बार लोग चाय वाय पिलाते हैं, ये ऐसे 2-4 गिलास रखते हैं, मैं एक साथ 4-5 गिलास पकड़ के उठा लेता हूँ, तू पकड़। आदत है ना इन हाथों को 5-6 गिलास पकड़ने की। अभी हम लोग लस्सी पीने गए बिट्टू के साथ, मैंने ऐसे 2 गिलास पकड़ा और ऐसे पकड़, दोनों पकड़, एक पकड़ मेरे को आता है, मैं पकड़ दूंगा, काम से आया ना। 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक काम करते थे। स्कूल की फीस जिस दिन भरनी होती थी ना, मास्टर को पहले बोलते थे पढ़कर चुका दूंगा, बाकी परेशान मत करना, ईमानदारी वाला लगाओ, फीस तो दूंगा। वो भी सोचता चलो बाप नहीं है तो सपोर्ट कर देते हैं, मिले अच्छे लोग, कहते हैं ना अच्छे को अच्छे मिलते, मिले। बुरे कितने मिले नहीं पता, अच्छे मिले, ऊपर वाले का रहमो करम मिले। शुरुआत हुई, पर घर वालों ने एक बात समझाई कि ये होटल में फ्यूचर नहीं है, बाहर निकल पढ़ाई लिखाई कर। वही बात, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। और मुझे भी लगा बात बिल्कुल सही, और मैं निकला पढ़ाई करने। खूब पढ़ाई की, बहुत ज्यादा टॉपर नहीं था पढ़ाई का कि बहुत ज्यादा एकदम पढ़ाई करके हिंदुस्तान टॉप कर लूं, लेकिन इतना टॉपर था, हर्षल जैसे दिमाग नहीं चला होगा, वो भी अपने एरिया का टॉपर था, पर थोड़ा बहुत उसके बराबर भी था। जिस स्कूल में जिस क्लास में पढ़ता था वहां टॉप कर लेता, जिस स्कूल में पढ़ता था वहां टॉप कर लेता, जिस तहसील जिले में था वहां टॉप कर लेता था। और जब मैंने हाई स्कूल 10वीं का एग्जाम दिया तो मध्य प्रदेश के दैनिक भास्कर फोटो में मेरा भी नाम छपा था, क्योंकि टॉप 10 में स्टेट में रैंक लगा था। बिल्कुल अवार्ड में राष्ट्रपति से लेके नहीं बैठा था, लेकिन इतना ठीक ठाक था कि जब 10वीं 11वीं में 11वीं 12वीं में फिजिक्स का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने ली। जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री दिया तो मैं अपने स्कूल में ओलंपियाड में टॉप किया। फिर इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट खेलना है, हम बोले मिलेगा क्या, कहते प्रमाण पत्र, हम बोले लाओ दो, वहां भी मैंने टॉप कर लिया। फिर क्विज खिलाया, सवाल पूछेंगे तुमको जवाब देना है। हम लोग संभाग पहुंचे शहडोल में, वहां भी टॉप किया। और उसके बाद जब नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई जबलपुर के अंदर, स्पीच की, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट पे आपको स्पीच देनी थी 5 मिनट के अंदर, तो मैंने आर्यभट्ट रामानुजन को चुना, जिन्होंने जीरो बाइनरी जीरो की खोज की थी, उन पे स्पीच दी। तो वो नौबत भी आई कि राष्ट्रपति पुरस्कार जब बात आई कि किसने जीता, तो अनूपपुर से एक लड़का था जिसने नेशनल लेवल पे स्पीच में क्वालिफाई भी किया था, वो मैं ही था। जब एक चीज आपसे छीनता है ना, तो दूसरी चीज आपके अंदर कूट कूट कर भर देता है। yes! बचपन में छीन लिया था ना, कोई अफसोस नहीं, वो है ना वो ऊपर वाला। yes, sir! लिया है तो कुछ सोच कर लिया है, और देगा भी ना तो कुछ सोच कर देगा। भरोसा नहीं हिलना चाहिए तुम्हारा। yes! भरोसा नहीं हिलना चाहिए। लिया है तो कुछ सोच कर लिया है, और देगा तुझे ना तो छप्पर फाड़ के देगा। जब वो हिसाब ले तो तेरे कलेजे में इतना दम होना चाहिए कि तू हिसाब दे सके, और जब वो तुझे दे तो तेरी झोली में इतना दम होना चाहिए कि जब छप्पर फाड़ के दे तो तू उसे संभाल नहीं सके। विश्वास नहीं हिलना चाहिए। एक विश्वास के सहारे, पैसे नहीं थे, लोन लेकर भोपाल गए इंजीनियरिंग करने के लिए, घर गिरवी रखकर लोन लिया गया। घर गिरवी रखकर जब लोन लिया गया तो पता चला घर के ऊपर केस दर्ज कर दिया। किसने? अमरावती शहर का कोई विधायक, सांसद लेवल का आदमी हो, कोई बहुत बड़े लेवल का आदमी हो, बिजनेस क्लास। भाई 13 साल की उम्र में जब पापा एक्सपायर हुए, घर पे जब केस हुआ, मैं 5 साल का था। 5 साल की उम्र में केस हो गया। 18-19 साल का भैया, हमें यही नहीं पता केस बोलते किसको। हमको तो नोटिस आया तो दूसरे से पढ़वाना पड़ा, क्या कह रहे हैं सरकार, क्या बेचिए। 18-19 साल के लड़के को क्या पता, बाप थोड़ी है जो बता देगा। उनने बोला किसी ने केस दर्ज किया है, तुमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हम बोले पागल हो गए, घर इतने सालों से रहे, यहीं पैदा हुए, कैसे छोड़ के चले जाएंगे। कहते तो कोर्ट केस हुआ, जाके पेशी जानी पड़ेगी, वकील करो, लड़ाई करनी है। सर 1996 में केस दर्ज हुआ था, 2012 में फैसला आया साहब,
16 साल केस चला और तब मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर पहुंच गया। 5 साल का बंदा इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में आ गया था। यस, 2013 का पास आउट बैच हूं मैं। 16 साल केस चलने के बाद जिस घर में हम रहते थे, हमारा घर 45 डिसमिल जमीन में था। 1 डिसमिल बराबर 450 स्क्वायर फीट, लगभग 20 से 25 हजार स्क्वायर फीट का घर था स्टेशन के बगल में। आधा घर ही चला गया, केस हार गए। अब कोर्ट से कौन ले, पैसे ही नहीं थे साहब। दीदी की शादी करनी थी, जिस होटल में काम किया करते थे ना, पैतृक पापा ने दिया था, उसको बेचकर शादी की। कहते समाज में अगर अच्छी शादी नहीं करो तो समाज ये नहीं बोलता कि घर वालों ने क्या किया है। ऊपर से लड़की की शादी। मैं सबसे छोटा हूं मेरे घर का। उस हालात से उनने मुझे समझाया, बाहर जा, खूब पढ़ाई करना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। गया मैं साहब, बहुत पढ़ाई की मैंने, बहुत। पहली बार जिंदगी में मौका मिला फुल टाइम पढ़ने का। पहले तो समोसा कचौड़ी बनाते रहता था, जम के पढ़ाई की। 2008 में मैं इंदौर गया, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम JEE देने गया। किसी ने मुझे समझा दिया, देखो बुद्धि, सजेशन किसको बोलते, खाली बाल्टी है, पानी डाल आ जाएगा, पत्थर डाल आ जाएगा, रेत डालो आ जाएगा, कंकड़ डालो आ जाएगा, लेकिन भरा हुआ बाल्टी में कुछ नहीं है। खाली दिमाग साहब, खाली दिमाग। एक आदमी ने बोल दिया पढ़ने से करियर बनता है, तो मैं पढ़ाई करने चला। दूसरे ने मेरे को बोला कोचिंग कर लो, एग्जाम निकाल लोगे तो नौकरी लग जाएगी, तो मैं कोचिंग करने चला गया, खाली दिमाग। तीसरे ने बोला IIT निकाल लेगा ना तो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, वो निकल गया तो तेरी जिंदगी बन जाए। मैं IIT की तैयारी करने चला, मेरे को यही नहीं पता IIT का फुल फॉर्म क्या होता। इंदौर गया तो मैं देखा, अरे बाप रे, यहाँ तो सब पूरे हिंदुस्तान के टॉपर लोग बैठे हुए हैं। टेस्ट सीरीज में देखता था पूरे हिंदुस्तान में रैंक किसकी लग रही है। इंडिया लेवल का JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, वेटिंग में नाम आया।